एक छोटी सी कहानी है और आपने सुनी भी है, परंतु इसका सार बहुत बड़ा है। इस कहानी में सारांश बहुत छुपा है, जीवन का रहस्य भरा पड़ा है। यह असफल व्यक्तियों को भी सफलता दिलाती है। जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बहुत बढ़ावा देगी। जो मुक्ति का मार्ग चाहते हैं, जो संपन्नता चाहते हैं, जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वास्तव में इस कहानी में राज छिपा है। छोटी सी कहानी है संत महात्माओं। एक बार एक खरगोश और कछुए में ये बहस लग गई कि फला फला जंगल में एक वृक्ष है, उस वृक्ष को जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, टारगेट को अचीव कर लेगा, वो विनर्स होगा, वो जीता हुआ माना जाएगा, वो शक्तिशाली माना जाएगा। अब खरगोश को अपने ऊपर अहंकार था, क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। उधर कछुआ की रफ्तार रेंगता है, कछुआ धीरे धीरे रेंगता है। परंतु एक चीज़ कछुए ने नहीं छोड़ी, कछुए को विश्वास था, स्वयं पे कॉन्फिडेंस था। वही चीज़ थी कछुए के पास। एक तरफ खरगोश जो तेज़ गति से दौड़ने वाला जीव और एक तरफ रेंगने वाला जीव, ये कैसी शर्त। परंतु कछुए ने शर्त स्वीकार कर ली और वो समय हुआ जब दौड़ हुई तो दौड़ते 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 खरगोश थक गया और मंजिल के बहुत करीब जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंखें बंद करी, गहरी सांस ली तो उसे नींद आ गई। उसने सोचा कि थोड़ी सी मंजिल रही है, थोड़ा सा नींद निकाल लूं और थोड़ा आराम शरीर को मिल जाएगा। उसके उपरांत कछुआ तो अभी बहुत दूर पड़ा होगा, उसके बस की बात नहीं जो यहाँ तक आ जाए, जब तक तो मैं सो करके भी जाग जाऊंगा। उधर कछुआ ने कहा, अपनी जो गति थी लगातार, अपनी जो रेंग रहा था उसे लगातार बनाए रखा, धीरे धीरे रेंग रहा, धीरे धीरे लगातार चलता रहा। उसने विश्राम भी नहीं किया। और एक ऐसा भी समय आया जब कछुए ने देखा कि खरगोश तो सोया हुआ है गहरी नींद में। कछुआ टरकता रहा, रेंगता रहा, रेंगता रहा और रेंगते रेंगते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और लक्ष्य पे जा कर के रुक गया, वहीं बैठ गया, वहीं शांत हो गया। इधर जब खरगोश की आँख खुली, भड़बड़ा के तो काफ़ी देर हो गई। कह रहा अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कछुआ तो पहुंच गया, लेकिन खरगोश पछताने लगा, काश मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना रखा होता, इतना अहंकार ना होता, तो मैं तो पहले टच करता गोल को और बाद में आराम करता। लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये नज़ीर बन गई, ये मिसाल बन गई कि रेस में खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। और संत महात्माओं एक तरफ गतिमान है और एक तरफ धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, परंतु विश्वास, कॉन्फिडेंस, उधर अहंकार। कहते जब जब अहंकार आता है वो इंसान का पतन कर देता है। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का है, वो भक्ति से दूर कर देता है। अहंकार तो बहुत बुरा है। अहंकार का नशा तो ऐसा नशा है जो कि नशे से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है। तो किसी को दौलत का नशा है, किसी को तन का नशा, किसी को मन का नशा, किसी को ज्ञान का नशा, किसी को धन का नशा। इधर शराबी कह रहा नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है जरा बताओ मुझे, क्यों कह दिया। कह रहे संसार नशे में नज़र आता है। वास्तव में नशा यदि परमात्मा की भक्ति का हो तो नशे में भी आनंद है, नशे में भी मज़ा है। नशा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता यदि परमात्मा की भक्ति का के आनंद में नशा आता है। यदि परमात्मा के स्मरण में नशा आता है, यदि परमात्मा की भक्ति करने में नशा आता है, यदि परमात्मा का भजन करने में नशा आता है, तो ये नशा भी जायज़ है। आओ संत महात्माओं, छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी ये सिखलाई देती है हमें जीवन में। ये नहीं है
कि पूरा दिन बैठ कर के जाप ही जाप करना है और घर का कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बता दिया। गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार के पालन पोषण की, ड्यूटी की, कर्तव्य, ये सब निभानी होते हैं। अब कुछ व्यक्ति तो कुछ दिन तक बहुत तेज गति से तप करते हैं, बहुत तेज गति से, खरगोश की भांति, परंतु बीच बांध के रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, और उस आराम में माया का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी यूँ कहें, काफ़ी समय बाद करते हैं तो जैसे मकड़ी जाला बना लेती हैं, घर के अंदर अंधेरा छा जाता है, धुंधला दिखाई देता है, ऐसा ही होता है। परंतु एक तरफ जो थोड़ा थोड़ा दुनिया में आए हो, कुछ कर्म कर लो, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, चाहे वो सोने से पहले करें या फिर जागने से पहले करें या फिर काम करने से पहले करें, एक आदत बना लें, हैबिचुअल हो जाएं, जो भी काम करें परमात्मा को याद करके वो काम करें, वो काम सफल हो जाएगा। ट्रेवल करें तो अपने इष्ट को याद करके करें, परमात्मा का स्मरण करके यात्रा करें, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और संत महात्माओं, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि इसका भी बेनिफिट मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अब अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान मुक्ति किससे मिलती है? भगवान आपके द्वार तक कौन पहुंच पाता है? आपका शुभ रूप कौन बन पाता है? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, कोई तो इसी लोक में रह जाता है, कोई पितृलोक में चला जाता है, कोई वृक्ष बन जाता है, कोई देवलोक में चला जाता है, लेकिन मोक्ष लोक में मोक्ष की प्राप्ति कोई बिल्ला बिल्ला कर पाता है। कह रहे क्यों? कह रहे साधु जन तपस्वी जन भी रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कह रहे जीवन भर घोर तपस्या की, परंतु मोक्ष प्राप्त ना कर पाए, अंत में मेरा नाम सिमरण उन्हें निकल ही नहीं पाया। तो कहा अंत मता सुगता अर्जुन, अंत में जैसी मति हो जाती है ऐसी गति हो जाती है। मरने के वक्त यदि इस जीव को का ध्यान मेरे में चला जाता है, मेरा स्मरण निकलता है, चाहे मन ही मन करे, ध्यान मेरे पे पहुंचता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और कह रहे बाकी एक व्यक्ति ने बहुत पूजा पाठ की, बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़े, लेकिन अंत समय में उसका बेटा परदेश में था, बेटे को याद करके प्राणों को छोड़ दिया, तो फिर वो मोक्ष की प्राप्ति ना कर पाया, फिर वो आवागमन के चक्कर में पड़ गया। एक सेठ के पास बहुत संपदा थी, अब बीमार हो गया अचानक, और बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो सांसें खींचने लगा। अब उसका ध्यान जो उसका सोना चांदी था उसकी ओर चला गया। मेरे सोने का क्या होगा, मेरी चांदी का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा और मेरी दुकान का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सर्प की योनि में चला गया, क्योंकि उसने मुझसे प्रीत नहीं लगाई। तो आओ संत महात्माओं, अभ्यास बनेगा कैसे? जब मोटरसाइकिल चलाने वाला शुरू में चलाता है तो गेरों की तरफ देखता है, ब्रेक की तरफ देखता है, आगे की तरफ देखता है, कहीं पीछे कभी नीचे की तरफ, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है। जब मोटरसाइकिल चलानी आ जाती है तो गियर ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं, फिर आगे को नहीं देखता, फिर ब्रेकों को नहीं देखता, ऑटोमेटिक लगते चले जाते हैं। वैसे ही यदि इंसान को अभ्यास करना चाहिए परमात्मा के सिमरण का, भजन का, सिमरण करे, अभ्यास करे, हैबिचुअल हो जाएगा तो हर समय ऐसी आदत बन जाएगी। तो सेवा सत्संग सिमरण की जब आदत बन जाएगी, जब ध्यान की आदत बन जाएगी परमात्मा का, जब सिमरण करने की आदत बन जाएगी, तो ये आत्मा चेतन हो जाएगी, ये स्वयं परमात्मा का रूप बन जाएगी, और अंत समय भी अंत मता सुगता वाला हाल इस आत्मा का हो जाएगा, तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो आओ हम अभ्यास करें अपने परमात्मा का, इसे ना भूलें, सतगुरु के वचन का पालन करें, तो वास्तव में जीवन में खुशहाली बरसेगी जी।